धरना सत्याग्रह नहीं है। जब गांधी की विचारधारा को आप देखते हो तो धरना को तो गांधी बहुत बुरा मानते हैं। गांधी का मानना है कि ये जो धरना है ये हिंसा से भी अधिक खतरनाक है। धरना एक क्रूरतापूर्ण व्यवहार है। क्रूरतापूर्ण व्यवहार क्यों है? क्योंकि हम अपने विपक्षी को अपनी बात मनवाने के लिए विवश कर रहे हैं। और जब हम धरने पे बैठे हुए हैं सामूहिक रूप से 100, 200, 500 लोग जब धरने पे बैठे हुए हैं तो इस बात का पता हमें पहले से है कि हमारा जो विपक्षी है कम से कम हमारे शरीर को रौंदेगा तो नहीं। यानी कि हम इस बात को जानते हैं। हमने विपक्षी को एक विषम परिस्थिति में डाल दिया है और उस विषम परिस्थिति में हम उस विपक्षी को डालकर धरना करके हम उसके प्रति अनादर प्रकट कर रहे हैं, अपमान प्रकट कर रहे हैं, उसके प्रति ओछी बातें कर रहे हैं। तो वाकई अब तो हम कंफ्यूज हो गए कि गांधी के आंदोलनों को कैसे समझें। अगर धरना सत्याग्रह नहीं है और धरना के प्रति गांधी के ऐसे विचार हैं कि धरना हिंसा से भी बुरी है, तो गांधी के आंदोलनों को समझे कैसे? तो देखो, एक बात समझना, गांधी मास मूवमेंट्स की बात करते हैं, जन आंदोलनों की बात करते हैं। और गांधी ये कहते हैं कि जन आंदोलनों में दो चीजें हैं। एक तो है अनुशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, दूसरी चीज सतर्कता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपका विवेकशील व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन, सतर्कता और विवेकशील व्यवहार। और जब आप भीड़ में इकट्ठे हो रहे हो, 500,000 लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठी हो रही है और जब उसमें अनुशासन, सतर्कता, विवेकशील व्यवहार के साथ साथ सत्याग्रह की जो मूल भावना है, अगर उस सत्याग्रह की मूल भावना की समझ है तब वो आंदोलन है। गांधी इसको जन आंदोलन कहते हैं। गांधी ने कभी धरना प्रदर्शन को जन आंदोलन नहीं कहा। उन्होंने कहा ये तो शुद्ध ब्लैकमेलिंग है। लेकिन एक आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आखिर धरना, आमतौर पे आंदोलन को एक आम आदमी क्या करेगा? धरने के रूप में समझ लेगा। लेकिन इतनी टेक्निकल बातें किसी को कैसे समझ में आएंगी? गांधी कहते हैं कि देखो, ये इन सारी चीजों के साथ साथ एक सत्याग्रही को एक स्ट्रेटजी जो है उस पर हमेशा यकीन रखना चाहिए और वो है उपवास की रणनीति, फास्टिंग की रणनीति। यानी कि जब काम एकदम ऐसा लग रहा हो कि काम बनेगा ही नहीं, ऐसी दशा में एक सत्याग्रही को उपवास की रणनीति पर विश्वास कर लेना चाहिए। और जब आप उपवास करते हो, फास्ट करते हो, तो इस फास्ट के भी दो डायमेंशंस हैं, दो आयाम हैं। जैसे अगर हम उपवास करते हैं तो हमें